शिव जी की एक परम भगत थी अक्का देवी, लोरी बड़ी अच्छी सुनाती थी शिव जी, और शिव जी प्रसन्न होते थे उसकी लोरी बड़े प्रसन्न। शंभु सो जा तू तो सो जा, लोरी बड़ी सुंदर सी। तेरी बेटी सुलाए तू तो सो जा, शंभु सो जा तू तो सो जा। एक बार अक्का देवी के मन में आया, सारे देवता विश्राम करते हैं, शास्त्र कहते हैं चतुर्मास के 4 महीने देवता सोते हैं, पर भगवान चतुर्मास के 4 महीने भगवान नारायण जब सोते हैं तो पूरा पृथ्वी का भार भगवान शंकर को दे देते हैं। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान शंकर सोए, हर पुराण में लिखा ब्रह्मा जी को निंद्रा आई, वेद हाथ से खसक गए, हयग्रीवा ने धारण कर लिए, श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्रह्मा जी सोए ये भी लिखा, भगवान राम विश्राम करे ये भी लिखा, भगवान कृष्ण विश्राम करे ये भी लिखा, भगवान विष्णु सोए ये भी लिखा, पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान सोए। इंद्र सोए ये भी लिखा, गरुण सोए ये भी लिखा, वरुण सोए ये भी लिखा। केवल सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान विश्राम करे, शंकर भगवान सोए, भगवान शंकर नींद लिए, भगवान शंकर सोए, ये किसी पुराण में नहीं लिखा। तो अक्का देवी के मन में आया, अक्का देवी ने विचार करा सारे देवता सो जाते हैं और मेरा शंभु जागता ही रहता है, आज इसको सुला के मालूम कुछ भी हो जाए, आज तो मैं सुलाऊंगी शंकर जी को। और अक्का देवी ने शंकर भगवान का शिवलिंग लिया, उसको गोदी में रखकर अक्का देवी उसको सुलाने लगी। पार्वती जी मुस्कुराने लगी, माता पार्वती जी हंस रही। शिव जी ने पूछा पार्वती क्यों हंस रही हो? पार्वती जी बोली तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अमर हो गई, आज तक तुम्हें सोते हुए नहीं देखा, और ये तुम्हारी भक्त तुम्हें सुलाना चाहती। पार्वती जी बोली मैं तुम्हें नहीं सुला पाई तो ये कैसे सुला सकती थी? शिव जी बोले पार्वती भगवान से बड़ा भक्त होता है, और भक्त चाहे ना तो परमात्मा को भी सुला सकता है। अगर परमात्मा को सुला सकता है तो केवल भक्त सुला सकता है। वो एक लाइन स्मरण करिए हमारे चलन लिया, भगत के बस में, भगत के बस में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, शिव को शंभु बोले, नित शिव शंकर। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में। भगवान। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से ये अक्का देवी तुम्हें सुला देगी। शिव जी बोले अब तो ये अक्का देवी जाने, और शिव जी बोले भगवान जाने। पार्वती जी चुप मौन स्थिर, आज तक मेरे पति विश्राम नहीं किए, सोए नहीं, आज कैसे सो सकते? सारी पुराण उठाकर देखना, सब पुराण में लिखा है चतुर्मास में 4 महीना भगवान सोए, श्री हरि सोए, नारायण सोए। ब्रह्मा जी के सोने का भी प्रसंग है कि ब्रह्मा जी के नेत्र में नींद आई और वेद हाथ से खसक गए, हरिग्रीवा ने धारण कर लिए, ये सारा प्रसंग मिलेगा। इंद्र के सोने का प्रसंग मिलेगा, राम जी के विश्राम का प्रसंग मिलेगा रामचरितमानस में, भगवान कृष्ण के सोने का प्रसंग मिलेगा श्रीमद् भागवत में। सारे देवताओं के सोने का विश्राम का प्रसंग
पुराणों में मिलेगा, परंतु एक देव अधिदेव महादेव के विश्राम का प्रसंग, सोने का प्रसंग किसी पुराण में नहीं मिलेगा। पर इनको सुलाया केवल एक ने। अक्का देवी को लगा मेरा शंभु, मेरा शंकर आज तक नहीं सोया, मेरा शिव आज तक नहीं सोया। कितने थक गए होंगे भोलेनाथ, आज तो मैं सुला के मानूंगी। और अक्का देवी ने शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। शिव भगवान शंकर का शिव मखवल की गादी लगा दी, मखवल का तकिया लगा दिया, मखवल की गादी, मखवल का तकिया, उसी पर भगवान शंकर के शिवलिंग को रख दिया। बैठ गई अक्का देवी, हाथ जोड़, शंभो 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 शंभो। जब तक तू नहीं सोएगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। बड़ा भारी संवाद अड़ गया। अक्का देवी ने कह दिया अब मैं भी नहीं सोऊंगी जब तक तू नहीं सोएगा। वो कहते हैं महाराज भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया मैंने भोजन। शिव के लिए भोले के लाने मैंने गादी बिछाया मैंने तकिया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। देखो केवल अक्का देवी की बात नहीं चलेगी, आपको भी बोलना है शिव जी के लिए। क्या बोले? जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। वो भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ
भोले के लान मैंने चूरमा मंगाया, ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, ओ भोले के लान मैंने चूरमा बनाया। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, इसे खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ। इसे खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। अरे देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना
नीचे उतर आओ। बोलो बोलो जरा, हे दूधनाल वालों जरा तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। एक बार तुम भी बोलो अत्ता देवी के साथ में, पर्वत से ओ देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती। जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से करें, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से भाव। ये कथा जो चल रही है 27 मई से प्रारंभ हुई, 2 जून तक चलेगी। दूधनाल में महाराष्ट्र में कथा 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। उसके बाद 2 जून को कथा यहां विराम हो जाएगी महाराष्ट्र में। उसके बाद की कथा 9 जून से 15 जून तक। सारे उत्तर प्रदेश वालों को बधाई हो, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में एक कथा उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बलिया उत्तर प्रदेश के फुलवरिया के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 9 जून से 15 जून तक फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। ये कथा फुलवरिया गांव के सभी शिव भक्तों ने, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, उनके पास में सभी शिव भक्त वहाँ पहुँचे और बाबा से सभी ने माननीय मंत्री महोदय से विनय करी कि हमको शिव पुराण सुनना है। तो मैं ऐसे माननीय दयाशंकर सिंह जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सभी शिव भक्तों के लिए बलिया में फुलवरिया में शिव महापुराण की कथा उत्तर प्रदेश की फुलवरिया में रखी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर नहीं आ रही। तो 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद में 15 जून को वहां कथा विराम होगी उत्तर प्रदेश में। फिर 18 से 24 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पंजाब की भूमि भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। आप और हम भगवान को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात करें। साथ में बोलिएगा, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में बोलो, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश मंगल शमशान शमशान ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करता भोले के लाने में सेजवा माता अक्का देवी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को नमन कर कर कहा जब तक आप विश्राम नहीं करते सोते नहीं हो तब तक मैं भी नहीं मैं भी विश्राम मैं भी नहीं। पार्वती जी हंस रही 4 रात्रि हो गई 5 रात्रि हो गई शिव जी सोए नहीं भगवान शंकर सोए नहीं अक्का देवी जाग क्लियर आवाज करो प्लेन आवाज मारो गला पकड़ लो अक्का देवी सोई तब भगवान शिव कैलाश को छोड़कर अक्का देवी ने जो सेज बिछाई थी भगवान शिव के लिए उस सेज पर आकर भगवान शंकर ने अक्का देवी को दर्शन दिया कुछ देर का विश्राम किया कुछ घर का जो बुजुर्ग होता है घर का जो बड़ा होता है घर का जो बुजुर्ग होता है उसको नींद नहीं आती जिसके ऊपर बहुत भार होता है ना जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है उसको नहीं आता उसको नींद नहीं आती गला पकड़ रहा है बेस बोल रहे हो आपको क्लियर करो ना आवाज उसको नींद नहीं आती संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार है वो शंकर भगवान के संपूर्ण ब्रह्मांड का जो भार है वो देवादिदेव महादेव तो शिव पुराण कह रही है भक्त चाहे तो भगवान उसके सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता है अपने भीतर की स्तुति हो अपने भीतर का मंत्र अपने भीतर की साधना अपने भीतर के विचार अपने भीतर के भाव
जब अपने भीतर के भाव होंगे, विचार होंगे, अपने भीतर की वाणी होगी, तो शिव क्यों ना प्रकट। आवाज नहीं आ रही भाई, इस पंडाल में आवाज खोल दो भाई, बाहर का प्रेशर खोल दो। अपने भीतर के शुद्ध भावों को, अपने भीतर के शुद्ध विचारों को शिव को जिसने समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, भगवान शंकर को अपने भीतर के विचारों को कहना प्रारंभ कर दिया, शिव ने उसको स्वीकार कर लिया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रही है। शिव जी ने नहीं आ रही आवाज, शिव जी ने माता पार्वती जी को संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, शिव भक्त के भीतर, भगवान शंकर के भक्त के भीतर ये चार गुणों को प्रदान किया, चार गुणों को प्रदान किया। तो कहा संयम, इंद्रियों में अगर करना है तो सबसे पहले अपनी जिह्वा का संयम हो, दूसरा संयम है अपनी निगाह का, नेत्रों का, तीसरा संयम है अपनी श्रवण शक्ति का। इन कानों से कुछ मत गलत, पहला सरोता, दूसरा सोता और तीसरा श्रोता, कथा को सुनने वाला। उसके मन में कोई गलत भाव नहीं आता, गलत विचार नहीं आता, गलत सोच नहीं आती, गलत दृष्टि नहीं आती। वो तो केवल एक भगवान के लिए भाव से कथा को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए, कथा श्रवण करने का भाव है। कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि उसके भीतर नहीं, गलत भाव उसके भीतर नहीं। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग कहा, महाकाल वन में भगवान शिव पार्वती जी के साथ में विराजमान है, जहां पर भक्तों के चार गुणों का स्मरण शिव जी पार्वती जी को करा। पहला गुण अपन ने श्रवण करा संयम का, दूसरा गुण महाकाल वन में भगवान शंकर माता पार्वती को सदाचार का कहते हैं, अच्छे विचार रखिए, अपना अच्छा भाव रखिए, लोगों के प्रति भाव शुद्ध रखिए, दृष्टि शुद्ध रखिए, अच्छे मन रखिए, अच्छे भाव रखिए, अच्छा भाव, अच्छा विचार रखेंगे, उस दिन भगवान सदाचार के भाव में रहेंगे, शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होना प्रारंभ। अपने तीसरे नंबर पर शिव भक्त का जो गुण बताया है वो है स्नेह, सबसे प्रेम। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आपके एक आदमी को वहां भेज दीजिए, थोड़ा सा पता कर लेगा जाकर, इतनी दूर भी नहीं है कि जाने में 1.5 घंटा लग जाए। तीसरे नंबर पर है स्नेह, प्रेम। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, हम सभी को प्रेम देना प्रारंभ करें, स्नेह देना प्रारंभ करें, खुशियां देना प्रारंभ करें, अपने आप को खुशियां, प्रेम, स्नेह हमको आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपको हमको अपने आप मिलना प्रारंभ। देखो देव ऋषि नारद का एक बड़ा सुंदर चरित्र है शिव पुराण के अंदर। कामदेव पर भगवान शंकर ने विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि वो रिश्तेदार, कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी क्योंकि वो रति के पति, क्योंकि वो रति के पति। पर देव ऋषि नारद ने
कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। और देवऋषि नारद ने यह नहीं जाना कि हम किसका अपमान करने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन भगवान आपको कुर्सी दे, जिस दिन भगवान आपको पद दे, जिस दिन भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, जिस दिन भगवान आपको सत्ता दे, जिस दिन भगवान आपको वैभव दे, जिस दिन भगवान आपको कोई अच्छी गादी पर, सिंहासन पर, कुर्सी पर, पद पर बिठा दे, उस दिन अपने भीतर ये विचार रखना कि आज से मैं अपने भीतर के अहंकार का त्याग करता हूं। तो आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। और कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलने के बाद मान लो आप अपने अहंकार को निकाल कर बाहर नहीं कर पाए, तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाए। एक पत्र है बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर पत्र। मेरा नाम सपना राम सिंह पांडे है। मैं रहने वाली कासार सिरसी गांव की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सपना राम सिंह पांडे है। मैं रहने वाली कासार सिरसी गांव की हूँ। मेरा बेटा 7 महीने का था तब उसे अचानक तबीयत खराब हुई और उसके हमें सोलापुर अस्पताल में 2 अलग अलग ऑपरेशन करवाए, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। हैदराबाद के डॉक्टरों ने बताया उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। किडनी बदल दी गई तो भी सिर्फ 10 साल की गारंटी डॉक्टर देने लगे। मैं पूरी तरह से टूट गई कि इसकी किडनियां काम नहीं कर रही, करूं क्या? तभी आपके बताए हुए उपाय को किसी ने कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। ये जानकर मैंने वो उपाय करना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल चढ़ाते ही शिव जी को पशुपतिनाथ का व्रत करती और बाबा के भरोसे मेरे बेटे की जो दोनों किडनियां खराब थी, बाबा के भरोसे उसको शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देते।